सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं ना? चलिए, मैं आशा करती हूँ आप ऐसे ही खुश रहेंगे, हंसते मुस्कुराते रहेंगे। और अब तो आप अपनी ऑफलाइन कक्षा में भी आ रहे हैं। मज़ा आ रहा है ना आपको? आनंद आ रहा है ना कक्षा में? चलिए, अब हम बातें करेंगे। आपको जो भी समस्या हो आप अपनी अध्यापिका जी से अपनी कक्षा में ही पूछ सकते हैं, है ना? चलिए, हम आज का रिवीजन वर्क शुरू करते हैं, पुनरावृत्ति कार्य आरंभ करते हैं। बच्चों, आज के रिवीजन के लिए, पुनरावृत्ति के लिए जो मैंने टॉपिक रखा है, विषय चुना है, वह है संयुक्त व्यंजन। ठीक है बच्चों, तो आज हम संयुक्त व्यंजन का कुछ रिवीजन करेंगे, पुनरावृत्ति कार्य करेंगे और उससे संबंधित एक अभ्यास कार्य भी करेंगे, ताकि हम इसे अच्छी तरह से समझ सके, दोहरा सके। बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है, संयुक्त व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों को मिलाने से बनते हैं, है ना? यानी कि दो या दो से अधिक व्यंजनों को मिलाने से जो एक नया व्यंजन बनता है, हम उसे संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। ठीक है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट संयुक्त व्यंजन जो हमने अब तक पढ़ा है अपनी कक्षा में, वो है क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। तो आइए हम देखते हैं कि हम इसे कैसे लिखते हैं और किन दो व्यंजनों की सहायता से हम इस संयुक्त व्यंजन को बना रहे हैं। ठीक है। तो पहला संयुक्त व्यंजन जो है वो बनता है क जोड़ श क्ष। आइए इनसे बनने वाले कुछ शब्द हम देख ले। क जोड़ श जोड़ मा, क्षमा। यानी कि हम किसी से क्षमा मांगते हैं, बोलते हैं ना, एक्सक्यूज कर दीजिए, हमें माफ़ कर दीजिए, है ना? अगला संयुक्त व्यंजन है त्र, त जोड़ र, त्र। आइए इनसे बनने वाला एक शब्द हम देखें। त जोड़ र, त्र, और जब हम इसके पहले लिख देते हैं प, तो क्या हो गया? पत्र। पत्र यानी लेटर, जिसे आप खत भी बोलते हैं, चिट्ठी भी बोलते हैं, है ना? त्र यहाँ पर संयुक्त व्यंजन है जो त और र के मेल से बना है। ठीक है। अगला संयुक्त व्यंजन है श्र, श जोड़ र, श्र। आइए हम एक शब्द पढ़े इससे। श जोड़ र जोड़ म, श्रम। श्रम करना यानी कि मेहनत करना, हार्ड वर्क करना, है ना? चलिए, अगला संयुक्त व्यंजन है ज्ञ। कैसे बनता है ये? ज जोड़ य, ज्ञ। आइए हम एक शब्द देखें। य जोड़ ज जोड़ य, यज्ञ। यज्ञ यानी जब आपके घर में पूजा हवन होता है तो पंडित जी आकर स्वाहा करवाते हैं, है ना? यज्ञ करवाते हैं, पूजा हवन होता है, उसे हम कहते हैं यज्ञ। आइए अगला अभ्यास कार्य शुरू करें। मेरे शिक्षक का नाम श्रीमान दीपक है। आप इस पिक्चर में क्या देख रहे हैं, चित्र में क्या देख रहे हैं? ये एक शिक्षक है, ये एक टीचर है, अध्यापक है ना? और इनका नाम क्या है? श्रीमान दीपक। और यहाँ पर हम क्ष और श्र में क्या देख रहे हैं? संयुक्त व्यंजन देख रहे हैं, यानी कि शिक्षक और श्रीमान संयुक्त व्यंजन से बनने वाले दो शब्द हैं। श्रीमान शब्द का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, आपको पता है ना? किसी भी पुरुष यानी कि जो मेल मेंबर्स है हमारे घर के, उनके नाम के आगे हम श्रीमान शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे यदि आपके पापा का नाम, आपके पिताजी का नाम राम है, तो हम उन्हें क्या कहेंगे? श्रीमान राम। जैसे आप कहते हैं ना मिस्टर राम, तो मिस्टर की जगह हम श्रीमान शब्द का प्रयोग हिंदी में करते हैं। इस चित्र में आप क्या देख रहे हैं? शंकर भगवान है ना? हम उन्हें त्रिनेत्र के नाम से भी जानते हैं। तो आइए हमारा वाक्य पढ़ ले हम। वे त्रिनेत्र की पूजा करते हैं। और त्रिनेत्र में त्र संयुक्त व्यंजन है ना? त्रि मतलब होता है तीन, नेत्र मतलब होता है आंखें,
किनकी 3 आँखें हैं? भगवान शिव की 3 आँखें हैं, हम उन्हें त्रिनेत्र के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो हमने वाक्य क्या लिखा है? वे त्रिनेत्र की पूजा करते हैं। और अगले चित्र में आप क्या देख रहे हैं कि बिल्कुल सही है, आपके साइंस लैब का एक चित्र है जहाँ पे आपके जो साइंस के टीचर है, विज्ञान के जो शिक्षक हैं, आपको कुछ सिखा रहे हैं, कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। साइंस को हम हिंदी में क्या कहते हैं पता है ना आपको? हम विज्ञान कहते हैं। और विज्ञान में ज्ञ क्या है? संयुक्त व्यंजन है। ठीक है बच्चों। और शिक्षक तो हम टीचर को कहते हैं, अध्यापक को कहते हैं, और वो भी मेल टीचर को, जो पुरुष होते हैं, और जो महिला होती है हम उन्हें कहते हैं शिक्षिका, है ना। तो हमारा वाक्य हमने क्या लिखा है? वे विज्ञान के शिक्षक हैं, जिसमें विज्ञान और शिक्षक में हम संयुक्त व्यंजन से बनने वाले शब्दों को देख रहे हैं। तो आइए बच्चों हम अगले स्लाइड की ओर बढ़े। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ये पेड़ पौधे पक्षी कितने प्यारे लग रहे हैं। तो हमारे जो अध्यापक हैं, जो विज्ञान के अध्यापक हैं, उन्होंने कक्षा में क्या पढ़ाया? आइए हम इस वाक्य के द्वारा जाने। उन्होंने हमें वृक्ष और पक्षियों के विषय में पढ़ाया। उन्होंने हमें किसके बारे में पढ़ाया? वृक्ष और पक्षियों के बारे में, है ना। और आप तो जानते हैं वृक्ष और पक्षी क्या है? लिविंग थिंग्स है ना। इनमें जीवन है, इनमें प्राण है, और इन्हें निर्जीव और जीवित चीज के बारे में समझाया गया है ना। तो वृक्ष और पक्षियों में हम क्या देख रहे हैं? संयुक्त व्यंजन देख रहे हैं, क्ष, है ना। आइए अब हम अगले स्लाइड की ओर बढ़े। यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ बच्चे आप ही की तरह बैठ के ऑफलाइन क्लास का आनंद उठा रहे हैं। आपको भी मज़ा आ रहा है ना ऑफलाइन क्लास में, अपनी ऑफलाइन कक्षा में? चलिए, तो हमारा अगला वाक्य है, सभी श्रोता ध्यान से उनकी बातें सुन रहे थे। किनकी बातें सुन रहे थे? अपने अध्यापक की बातें सुन रहे थे। और श्रोता तो आपने पढ़ा है ना, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में, है ना। श्रोता का क्या होता है? सुनने वाले। तो जो बच्चे हैं, विद्यार्थी है, छात्र है, वे श्रोता है, और वक्ता कौन है? अध्यापक। तो सभी श्रोता, सभी बच्चे उनकी बातों को ध्यान से सुन रहे थे, है ना। और श्रोता में हम क्या देख रहे हैं? संयुक्त व्यंजन से बनने वाले शब्द है श्रोता, है ना। श्रोता शब्द संयुक्त व्यंजन से बना है। आइए हम अगले स्लाइड की ओर बढ़े। प्रज्ञा की पेंसिल से उसके नेत्र में चोट लग गई। प्रज्ञा एक छोटी सी लड़की का नाम है बेटा, वो आप ही की तरह कक्षा 2 में पढ़ती है ना। वो अपने पेंसिल से लिख रही थी, तो उसके पेंसिल से उसके आंखों में चोट लग गई। आंख यानी कि नेत्र हम जिसे कहते हैं, उसके नेत्र में चोट लग गई। और यहाँ पर हम कौन सा संयुक्त व्यंजन देख रहे हैं? ज्ञ और त्र। प्रज्ञा में संयुक्त व्यंजन ज्ञ का प्रयोग हुआ है, और नेत्र में संयुक्त व्यंजन त्र का प्रयोग हुआ है। और बच्चों, क्योंकि प्रज्ञा की आंख में, नेत्र में चोट लगने के कारण वह विश्राम करने चली गई, रेस्ट करने चली गई, है ना। तो हमने वाक्य क्या लिखा है? अतः वह विश्राम करने चली गई। और विश्राम में हम कौन सा संयुक्त व्यंजन देख रहे हैं? श्र। और विश्राम का अर्थ क्या होता है? आराम करना, रेस्ट करना, है ना। तो प्रज्ञा की आंखों में, नेत्र में पेंसिल से चोट लग गई, अतः वह विश्राम करने चली गई। लर्निंग आउटकम। विद्यार्थी पुनरावृत्ति कार्य के द्वारा निम्नलिखित बातों को सीखने में सक्षम हुए। पाठ्यक्रम पर अपनी पकड़ को समझने में, अपनी अधिगम क्षमता का मूल्यांकन करने में, पाठ से जुड़े अलग अलग प्रश्नों के प्रारूप को जानने में, अपनी वैचारिक क्षमता और भाषिक क्षमता को विकसित करने में, वर्तनी दोष को जानने तथा उसे दूर करने में। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको अपनी अपनी कक्षा में संयुक्त व्यंजन के बारे में जो कुछ भी पढ़ा होगा,
आप उसे अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे, आपने उसे अच्छी तरीके से दोहराया होगा। और फिर भी यदि आपको कोई डाउट हो, आपको समझने में परेशानी हो, तो आप अपनी कक्षा में अपने अध्यापिका जी से अवश्य पूछेंगे। धन्यवाद बच्चों।